हाँ जी, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप अभी तक देख रहे थे कि एकेडमी क्लासेस की जो मैथ की क्लासेस थी वह चल रही थी, जिसमें मैं इंटीजर करवा रहा था। तो वो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई और उसके बाद मैंने कल अभी अपने व्हाट्सएप चैनल पे एक मैसेज डाला कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा को देखते हुए आज का जो मेरा यहाँ लेक्चर रहेगा वह होने वाला है। तो कल तो आपने मैसेज के माध्यम से सुना था, देखा था, तो आज आप वीडियो के माध्यम से भी उसको देख सकेंगे। जैसा कि मैंने टॉपिक कल डाला था कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यह वीडियो जो है वह काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है, खास करके कक्षा 9 और कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए। कक्षा 9 और कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए आपका जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, आज के वीडियो को देखते हैं कि क्या है। टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को कवर करेंगे, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट करिएगा, देखिएगा कि आने वाले समय में जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी, जो भी आपकी क्लासेज होगी, उसके लिए काफ़ी बेहतर उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसा कि मैं अभी बताया कि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। चलिए लिखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री, ज्यामिति को बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों इसको लिख दिया, आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। मैं बाइलैंग्वेज लेके चलूंगा। जैसा कि मैंने लिखा निर्देशांक ज्यामिति लिखा, हाँ, बाइलैंग्वेज इसको लेकर के चलूंगा ताकि हिंदी के भी बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएं और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएं। ठीक, कोई भी चीज यदि हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी जो भूमिका होती है, जो इंट्रोडक्शन होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। उस पर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हमको पढ़ना है और कितनी चीजें कहाँ तक पढ़नी है जो हमारे लिए उपयोगी साबित हो। दूसरी चीज इसमें आपकी आती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आती है। क्या आती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वन बाय वन हम सारी चीजें लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला आपका आएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है, विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र, जिसको आप बोलते हो सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हो? सेक्शन फार्मूला। तीसरा चौथा हमारा क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, जैसा कि भूमिका मैंने बताया, तो इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोल सकते हैं? इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं इंग्लिश में ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। विभाजन सूत्र, इसकी इंग्लिश क्या होती है? सेक्शन फार्मूला। क्या होता है? सेक्शन फार्मूला, इंग्लिश में बोलते हैं। अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतनी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। आई होप आप यह चारों टॉपिक देख लिए होंगे कि क्या चीजें पढ़नी है। और ठीक है, चलते हैं वन बाय वन, ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं। हाँ, अध्ययन करते हैं और आप ये सब चीजें बनाते रहिएगा, पॉइंट्स नोट करते रहिएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर, देरी नहीं करते हैं। हर एक चीज आप अच्छे से अपने नोट्स में मेंशन करते रहिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा, और हो सकेगा आप एक बार वीडियो को पीछे करिएगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पीछे करने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पुनः एक लेक्चर उस पर ले लूंगा। अच्छा चलिए, एक निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? निर्देशांक, निर्देशों को दिखाना ही सिंबल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, किसी प्लेन पे, किसी सरफेस पे, किसी तल पे, हमारा क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब इसमें बातें आती है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। राइट साइड में एक्स अक्ष होता है और लेफ्ट साइड में एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अप साइड में ऊपर की तरफ में वाई अक्ष होता है जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। नीचे वाई डैश अक्ष होता है जिसे हम वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। सर ये है क्या? अभी बताते हैं। वाई डैश, यहाँ वाई डैश लिखे हैं, यहाँ एक्स डैश लिखे हैं। ये क्या चीज है? सर जो डैश वाली चीजें होती हैं वह निगेटिव होती हैं। क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक। क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक बोल सकते हैं। जिस पे डैश नहीं लगा है वह पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक बोलते हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, दोनों आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस एक्स अक्ष का जो एक्स एक्सिस है, इसका दूसरा नाम होता है भुज। क्या होता है? भुज अक्ष। क्या नाम होता है? भुज अक्ष नाम होता है। अच्छा, इस वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? कोटि अक्ष होता है। क्या होता है? कोटि अक्ष होता है। क्या होता है? कोटि अक्ष होता है ना। इतनी चीजें आपको समझ में आई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाए कि ये चीजें एक्स है। क्या है? ये चीजें क्या है? एक्स है। ये क्या है? एक्स है, जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे वाई का नाम नहीं लिया गया, वाई का नाम नहीं लिया गया, तो इस पे जो भी हम डिस्टेंस चलेंगे, इस पे जो भी हम डिस्टेंस चलेंगे वह एक्स डिस्टेंस होगी। कैसी डिस्टेंस होगी? एक्स डिस्टेंस होगी। कैसी डिस्टेंस होगी? एक्स डिस्टेंस होगी। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब हमने y चला ही नहीं तो y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये आपका y एक्सिस है। जैसे मैं कह दूं ये आपका क्या है? y एक्सिस है। क्या है? y एक्सिस।
जिसे आप बोलते हो y अक्ष बोलते हो। तो इस पे जितनी भी दूरी हम चलेंगे, जितना भी डिस्टेंस हम चलेंगे, वह y डिस्टेंस होगा। कैसा डिस्टेंस होगा? y डिस्टेंस होगा। इसका मतलब इस पे x का नाम नहीं लिया गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हाँ, तो हमको पता चला कि x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। और y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है और x अक्ष पे किसकी वैल्यू 0 होती है? y की 0 होती है। अच्छा, यह ओरिजिन पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है, जहां से हम चलना शुरू किए। अब यहाँ पे x भी खड़ा है, यहाँ पे y भी खड़ा है, तो अभी शुरू नहीं किया, तो इसका मतलब x भी 0 होगा और y भी 0 हो जाएगा। हमेशा मूल बिंदु का, ओरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। इधर हम 1 बाई 1 करके लिख दे रहे हैं। मूल बिंदु, क्या? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक है, इक्वल टू 0 0। अच्छा, एक चीज और सर, निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं? निर्देशांक लिखने का सर तरीका क्या है? सर, निर्देशांक जब भी लिखा जाएगा, पहले x लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? y लिखा जाएगा। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में पहले x लेटर आता है, बाद में y आता है, ठीक उसी तरीके से पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। अच्छा सर, कोई भी निर्देशांक, जैसे कोई पॉइंट A है, अगर इसका निर्देशांक x y है, x और क्या है? y है, इसको कैसे लिखेंगे? कुछ लोग इक्वल लगा देते हैं। बेटा, इक्वल गलत है। जब भी निर्देशांक लिखा जाएगा, इक्वल के जैसा 3 लाइन खींचा जाता है। क्या किया जाता है? 3 लाइन खींचा जाता है। यदि आप इक्वल लगा रहे हैं तो इक्वल में 1 लाइन और आपको बढ़ाना पड़ता है। तो यह निर्देशांक का नोटेशन हो गया। अच्छा, दूसरी चीजें क्या है? यदि आप इक्वल नहीं लगाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में x, y, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी कहा कि y अक्ष पर, किस अक्ष पर? y अक्ष पर, y अक्ष पर कौन 0 होता है? x 0 होता है। कौन 0 होता है? x 0 होता है। अगर मैं बात करूं x अक्ष पर, किस पे बात करूं? x अक्ष पर, तो y 0 होता है। कौन 0 होता है? y 0। सर कैसे याद करेंगे? जो पूछ रहा है उसका अपोजिट। हमको इतना पता है कि 2 लेटर होता है। कौन कौन सा? एक x होता है, एक y होता है। एक x अक्ष है, एक y अक्ष है, तो 2 लेटर होता है। जो पूछेगा उसका अपोजिट 0 बनेगा। जो पूछेगा उसका अपोजिट क्या बनेगा? 0 बनेगा। अगर y पूछा तो x की वैल्यू 0, x पूछा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और अब यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या है? ये जो x अक्ष है और ये जो y अक्ष है, ये जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है, ये जो स्थित होते हैं, इसको बोलते हैं कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। वह तल, वह तल, वह तल जिसमें, वह तल जिसमें x एक्सिस, x अक्ष, x अक्ष और y अक्ष और y एक्सिस, क्या? y एक्सिस स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, उसे कार्तीय तल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल कहते हैं, कहते हैं। अच्छा, वह तल जिसमें
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मूल बिंदु, जब हम केवल दो को लेंगे, एक्स को लेंगे, वाई को लेंगे, तो उसे बोलेंगे कार्तीय तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्तीय तल बोलेंगे। जब हम तीनों ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एक्स एक्सिस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्स एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस ले लेंगे और क्या ले लेंगे? मूल बिंदु ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मूल बिंदु, जिसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या? निर्देश फ्रेम। जब यह तीनों शामिल हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? निर्देश फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देश फ्रेम बोलते हैं। ठीक, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। किस पे चलते हैं? अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं। मेरा अगला टॉपिक है चतुर्थांश। क्या है? चतुर्थांश, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, इसको समझते हैं, देखते हैं। वन बाय वन बेटा आप समझते हुए चलना और वन बाय वन हर एक चीज आप लिखते रहना। क्या करते रहना? लिखते रहना ना। ठीक है। चतुर्थांश क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट इंग्लिश में। चल चतुर्थांश लिखते हैं। क्या? चतुर्थांश। मेरा अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग है चतुर्थांश, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। बहुत सारा होता है। चलिए समझते हैं ये क्या चीज है, ये कैसे बना है। सबसे पहले मैंने कहा आप वाई एक्सिस बनाइए। क्या बनाइए? वाई एक्सिस बनाइए और इसको इंटरसेक्ट कराइए एक्स एक्सिस के द्वारा। किसके द्वारा? एक्स अक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? एक्स अक्ष के द्वारा। और यह क्या है? वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष है। वाई का अपोजिट वाई डैश अक्ष होता है। वाई का अपोजिट क्या होता है? वाई डैश अक्ष होता है। और एक्स का अपोजिट क्या होता है? एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक है। और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ओ से। किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये चीजें प्लस है। ये क्या है? मैंने कहा जो डैश में नहीं है वह क्या है? प्लस है। तो इधर की वैल्यू क्या है? प्लस है। अच्छा, यहाँ भी डैश नहीं है तो यहाँ भी कैसी वैल्यू है? प्लस में है। अच्छा, इधर डैश है तो यहाँ कैसी वैल्यू है? माइनस है। यहाँ भी डैश है तो यहाँ कैसी वैल्यू है? माइनस में है। मैंने कहा कि यह देख रहे होगे दो लाइन जब गई है तो पहला पार्ट ए बन गया और दूसरा यह बन गया और तीसरा इधर बन गया और चौथा यहाँ पे बन गया ना। ठीक, इसको जो पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट बना इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं ना। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं ना। ठीक है, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस सेकंड क्या है? द्वितीय चतुर्थांश है। क्या है? द्वितीय चतुर्थांश है, जिसको हम बोलते हैं क्या? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये तीसरा क्या है? तृतीय चतुर्थांश है। क्या है? तृतीय चतुर्थांश है। तो इसको भी हम बोलते हैं क्या? थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा, ये फोर्थ क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश है, जिसको हम बोलते हैं क्या? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट
बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, अच्छा फर्स्ट में, अच्छा ये सब अगर ढक ले, ये भी चीजें ढक ले, इधर भी ढक ले, तो यहाँ x बचा, यहाँ y बचा, x y। और अगर मैं लिखना चाहूं तो मैंने अभी बताया कि निर्देशांक लिखने का तरीका पहले x लिखते हैं। x यहाँ पे है क्या, प्लस है, क्या है, प्लस। y है क्या, प्लस है। तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश में दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, मैंने कहा निर्देशांक लिखने का तरीका पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। सब ढक लो, अब केवल a वाली चीज बचाओ। देखो ऐसे a वाली क्या है, y है और x डैश है। x डैश का मतलब माइनस, y कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या, प्लस। पहले x लिखेंगे, पहले माइनस लिखाएगा, फिर y लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, प्लस लिखाएगा। इसका मतलब द्वितीय में x तो माइनस होता है लेकिन y हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। चलिए तीसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट इधर है, इसको बना लेते हैं, ऐसे बना लिए। थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, एक्स डैश है और ये क्या है, वाई डैश। पहले लिखा जाएगा, अच्छा डैश का मतलब माइनस, डैश का मतलब माइनस। पहले एक्स लिखते हैं, एक्स है क्या, माइनस में है, वाई है क्या, माइनस में। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ठीक उसी तरीके से चतुर्थ, फोर्थ में चलते हैं। पहले x लिखेंगे, x कहाँ है, इधर है, प्लस में। y कहाँ है, इधर है, y किस में हो गया, माइनस में हो गया। क्वाड्रेंट के बारे में भी आपको पता चल गया कि हमारे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। उन चारों का नाम क्या है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैं यहाँ 1 बाई 1 करके लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है। यदि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस हो जाता है, y क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती हैं। यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो x प्लस होता है, y क्या होता है, माइनस होता है। x प्लस होता है, y क्या होता है, माइनस होता है। और आपको बताए हैं भी पिछले हेडिंग में कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। वह क्या होता है, 0 0 होता है। ऑरिजिन पॉइंट, क्या, ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट में x भी 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसलिए उसका आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, दोनों 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिटाते हैं इसको। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे शो होगा, आपको हिंदी में दिखेगा, मैं बताऊंगा उसको, क्या करूंगा, बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलूंगा ना। हाँ चलिए, एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कह रहा है कि बिंदु A है जिसका निर्देशांक 5,3 है। 5, क्या है, 3 है। एक निर्देशांक B है जिसका क्या, एक पॉइंट B है जिसका निर्देशांक 2, क्या है, 3 है। और एक पॉइंट D है, एक पॉइंट क्या है, D है जिसका निर्देशांक क्या दिया गया है, 5, -4 दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा एक वर्ग ABCD के 3 शीर्ष हैं। यह तीनों किसके शीर्ष हैं, वर्ग के। किसके शीर्ष हैं, वर्ग के।
किसके? वर्ग के। और उसका नाम क्या है वर्ग का? ए बी सी डी। क्या नाम है? ए बी सी डी। ए की बात किया, हाँ ठीक है, ए की बात किया, बी की बात किया, हाँ तो बी भी हो गया, डी की बात किया, डी की बात हो गया, सी की बात नहीं किया, इसका मतलब सी निकालना है। क्या कह रहा है कि एक आलेख कागज पर इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए। एक आलेख कागज बनाइए जिनको निर्देशित करना है, प्रदर्शित करना है, और फिर शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात करना है। सी का क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक। ठीक है, चलिए सी का निर्देशांक देखते हैं क्या होता है। पहले बनाते हैं एक अपना कार्तीय तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कार्तीय तल बनाते हैं। यह आपका वाई डैश एक्सिस है और यह आपका एक्स डैश एक्सिस है। लिख देते हैं वाई एक्सिस लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए? वाई एक्सिस लिख दिए। यहाँ पे लिख दिए वाई डैश एक्सिस लिख दिए। क्या लिख दिए? वाई डैश एक्सिस लिख दिए। यहाँ क्या लिख दिए? एक्स एक्सिस लिख दिए। क्या लिख दिए? एक्स एक्सिस लिख दिए। इधर क्या लिख दिए? एक्स डैश एक्सिस लिख दिए। क्या लिख दिए? एक्स डैश एक्सिस लिख दिए। ठीक है, यह क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। क्या है? ओरिजिन पॉइंट, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। थोड़ा यहाँ से हम इसको मिटाते हैं। एक चीज आप बताइएगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होता है तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, यहाँ x निगेटिव है और y जो है वह पॉजिटिव है। जब x निगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो वह बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बनता है? सेकंड। अरे देख लो, x निगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वह निगेटिव और पॉजिटिव होगी। अच्छा, x पॉजिटिव हो गया और y क्या हो गया? निगेटिव हो गया। y क्या हो गया? निगेटिव। इसको देखते हैं किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। x पॉजिटिव, x कहाँ पॉजिटिव? यहाँ पे। y निगेटिव यहाँ पे, तो इसका मतलब इसमें पड़ेगा। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। किसमें? फोर्थ में। किसमें? फोर्थ में। अच्छा, अब बनाते हैं क्या? मैक्सिमम कितना नंबर हमको दिखा? मैक्सिमम हमको 5 दिखा। क्या दिखा? 5 दिखा। तो अपने हर एक एक्सिस पे 5 लाइन इक्वली ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। मैक्सिमम जो दिखा उतना बना लेते हैं। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होनी चाहिए, उतनी ही यहाँ पे, मतलब हर जगह उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 बना लिए। 1 2 3 4 5 बना लिए। इधर भी बनाते 1 2 3 4 5। लो बना लिए। यहाँ पे लिख दें क्या? 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 लिख दी। अच्छा, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, माइनस क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 माइनस क्या? 5 बना दिए। अच्छा, ए को हमको डिनोट कर रहा है। किसको? ए को। ए क्या बोल रहा है? 5 बोल रहा है। 3 x, ए पे x जो है 5 है, ए पे x जो है 5 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे और y क्या है? 3। मतलब हमको y दूरी, ये जो दूरी होगी ऐसे जो चलेंगे इसको y बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। और ऐसे जो चलेंगे इसको x बोलेंगे। जो वर्टिकली होती है वो y दूरी होती है और जो हॉरिजॉन्टली होती है वह x दूरी होती है। कैसी दूरी होती है? x दूरी। तो मतलब हमको y पे क्या बनाना है? 3 बनाना है। y पे क्या बनाना है? 3 बनाना है। तो इसका मतलब y कहाँ आएगा?
यहाँ पे आएगा ना। अच्छा x कहाँ बनाना, अच्छा y a है और x कहाँ है, यहाँ पे। इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, जहाँ पे कट करे वही हमारा पॉइंट A कहलाएगा। इसको ऐसे बढ़ाओ 5 को और इसको इस तरीके से बढ़ाओ, जहाँ पे कट होगा वही हमारा A कहलाएगा। लो A बन गया हमारा। A का निर्देशांक क्या है, A का क्या है 5,3। 5, क्या है 3 है, 5, क्या है 3 है। आगे चलते हैं B माइनस सेकेंड में हमको जाना है, किस में जाना है, सेकेंड में। अब हमको इधर आना है। x कितना चलना है 2, x कितना चलना है 2, x कितना चलना है 2। अच्छा -2, लो इसको ऊपर बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दिए। अच्छा y कितना चलना है 3, y कितना चलना है 3, y कितना चलना है 3 चलना है। ठीक है, y को ऐसे कर दो, इसको इस तरीके से हॉरिजेंटली बढ़ा दो, इसको कैसे बढ़ा दो, हॉरिजेंटली बढ़ा दो और इसको वर्टिकली बढ़ा दो। जहां पे कट करेंगे दोनों लाइनें वही हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। और B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देंगे। B क्या है हमारा -2 और 3 है। B क्या है -2 और 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया, D दिया। किस चतुर्थांश में चलना है, फोर्थ में चलना है। किस में चलना है, फोर्थ में चलना है। फोर्थ कहाँ है, यहाँ पे है। फोर्थ में क्या x है 5। अच्छा यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ 5। इसको ऐसे बढ़ा दो। अच्छा आगे क्या है 4 है, -4 है, मतलब यहाँ इसको ऐसे बढ़ा दो। इसको हॉरिजेंटली ऐसे बढ़ाते चले जाओ और इसको वर्टिकली बढ़ाते ऐसे चले जाओ। जहां पे कट करे वही पॉइंट हमारा D कहलाएगा। और जब वह D मिल गया हमको तो यहाँ पे हम D का क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट लिख देंगे। D का कोऑर्डिनेट क्या है 5, -4, लो लिख दिए। अच्छा अब C कहा था तो इसका मतलब क्या है, यह बन रहा था क्या, वर्ग बन रहा था। क्या बन रहा था, वर्ग। हमने फर्स्ट में भी लिख लिया, सेकंड में भी लिख लिया, फोर्थ में भी लिख लिया। अगली बारी कहाँ आएगी, थर्ड की आएगी। तो C कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो इस लाइन को आप बढ़ाते हुए चले जाओ, इस लाइन को आप बढ़ाते हुए चले जाओ, बढ़ा दिए। इस लाइन को भी आप बढ़ाते हुए चले जाओ, इस लाइन को भी आप बढ़ाते हुए चले जाओ। जहां पे कट करेंगी वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। वहीं पे हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, C वाला पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, C वाला। अब C का कहा था निर्देशांक निकालना है, तो C में पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। C में पहले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। ठीक है, चलो x देखते हैं, ये C x देखते हैं। x कौन सा है, C ये वाला है। x में क्या है -2 है, माइनस क्या है 2 है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, y कहाँ है, यहाँ पे। y किस पे है, 4 पे, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। चलते हैं हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको देखते हैं कि वह किस तरीके का है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी देखिएगा, पेशेंस से आप वीडियो को देखिए, जल्दबाजी मत करिएगा। हम एक एक चीजें आराम से बताएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े ना। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 डिनोट हो रहा होगा, दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। क्या, दो समबाहु त्रिभुजों PQR, दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल, क्या है, दो ट्रायंगल है। कौन कौन सा, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल क्या है PQR है। और कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR डैश है। क्या कह रहा है, का आधार PQ, इसका जो आधार है, इस ट्रायंगल दोनों का जो आधार है वह क्या है, PQ है। क्यों PQ है, क्योंकि इसमें भी PQ है और इसमें भी PQ है। Y अक्ष पर स्थित है, ये जो आधार है यह किस अक्ष पे है, Y अक्ष पर। किस अक्ष पर है, Y अक्ष पर स्थित है। आगे चलते हैं, इस प्रकार स्थित है कि PQ का मध्य बिंदु, ये जो PQ है इसका मध्य बिंदु
इसका कैसा बिंदु? मध्य बिंदु। पी क्यू का जो मध्य बिंदु है वह मूल बिंदु है। जो इसका मिड पॉइंट है वह क्या है? मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन से कुछ चीजें छाट करके बाहर लिख ले रहा हूं ना। मूल बिंदु है। यदि पी क्यू इक्वल टू 2a, यदि पी क्यू की वैल्यू जो है वह 2a, क्या है? 2a है। आगे चलते हैं तो त्रिभुज के शीर्षों R और R डैश का क्या निकालना? निर्देशांक निकालना। क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना। मैंने कहा निर्देशांक के लिए इक्वल नहीं लगाते, 3 बार लाइन लगाते हैं, 3 बार लाइन ड्रा करते हैं। मतलब इसका भी हमको निर्देशांक निकालना है, इसका भी हमको निर्देशांक निकालना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कार्तीय तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्तीय तल बनाते हैं। y बना लिए, x बना लिए, लो x बना लिए, इसको लिख दिए y, इसको लिख दिए y डैश लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए क्या? x लिख दिए, यहाँ पे x डैश लिख दिए। अक्ष नहीं लिख रहे हैं, अब समझ जाओगे कि हाँ यहाँ अक्ष की बात कर रहा है। उसने कहा जो PQ है वह y अक्ष पर है और इसका PQ का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। यहाँ मध्य बिंदु है ना, यहाँ पे। इसका मतलब PQ इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा। मानते हैं P यहाँ होगा कहीं पर और Q कहाँ होगा? यहाँ पे। जितनी दूरी यहाँ ले लेते हैं उतनी ही दूरी यहाँ पे ले लेते हैं। लो PQ ले लिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक PQ है। अच्छा, कह रहा है PQ की वैल्यू 2a है, तो यहाँ से लेकर के, कहाँ से? यहाँ P से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या है? 2a है। क्या है? 2a है। और एक चीज कहा कि यहाँ मध्य बिंदु है। इसका मतलब जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है। अगर यहाँ से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं, चाक लेके समझाऊं, तो यहाँ मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। जितना इधर है उतना ही इधर है। तो इसका मतलब अगर यह 2a है, यह क्या है? 2a है पूरा। यह क्या है? 2a है। इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो यह भी a हो जाएगा और यह भी a हो जाएगा। यहाँ मध्य बिंदु से, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? क्योंकि a हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। अच्छा है, बढ़िया है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे नाम क्या लिया? R लिया, R डैश। मैंने कहा डैश वाली चीजें निगेटिव होती है, तो इसका मतलब R कहीं इस लाइन पे आएगा। कहाँ पे आएगा? इधर आएगा। लो यहाँ पे बना दिए क्या? R डैश बना दिए। और यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव में जाएगा। लो यहाँ पे क्या बना दी? R बना दी। कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल है। लो ट्रायंगल बना देते हैं। लो इधर कर दिए और यहाँ पे ला दिए ना, और ये चीज यहाँ पे मिला दिए और ये चीज यहाँ मिला दिए। कहा है कि दोनों ट्रायंगल जो है वह समबाहु है। क्या है? समबाहु। समान बाहु, भुजा, समान भुजा। हाँ, समान भुजा मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल की ना बात करूं, PQR की बात करूं, तो यह 2a दिया था। इक्विलेटरल होने की वजह से यह भी 2a हो जाएगा और यह भी 2a हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह भी इक्विलेटरल है, समबाहु है। तो एक साइड इसकी 2a है तो अगली साइड भी आपकी 2a हो जाएगी और अगली भी आपकी क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब निकालते हैं। यहाँ मध्य बिंदु है, इसका मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? 0 0 है। अच्छा, ये जो x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, वह 90 डिग्री पे कट करता है। कितने डिग्री पे कट करता है? 90 डिग्री पे कट करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से आप देखना। अब इसमें से मैं छाटता हूँ, इसमें से मैं ट्रायंगल अलग करता हूँ। क्या अलग करता हूँ? ट्रायंगल। उसने कहा इसका निर्देशांक निकालिए और इसका निर्देशांक निकालिए। मैं ट्रायंगल लूँ। क्या लूँ? ट्रायंगल। P ले लिया, O ले लिया, R ले लिया। P
P ले लिया, O ले लिया, R ले लिया। आप देखे होंगे इस तरीके से दिख रहा है, P O और क्या R, P O और क्या R, P O और क्या R ना। यह 90 डिग्री है, यह क्या है 90 डिग्री। इसकी डिस्टेंस पता है 2A पता है, इसकी डिस्टेंस पता है क्या A, लेकिन इसकी नहीं पता है। तो यहाँ देख रहे हो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है क्या पाइथागोरस लगता है। क्या लगता है पाइथागोरस लगता है। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ाया गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ाया गया होगा कि जो कर्ण का डिस्टेंस होता है उसका वर्ग पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के सम के इक्वल होता है। क्या होता है इक्वल होता है। चलिए उसी में देखते हैं। ट्रायंगल मैंने क्या लिया, ट्रायंगल पी ओ आर में, पी ओ आर में कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चलो लगा के डिस्टेंस निकालते हैं ना। क्या पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ आर का क्या होल स्क्वायर। अच्छा पी आर पता है, पी आर क्या पता है 2A पता है, 2A पता है, इसका क्या स्क्वायर। पी ओ पता है, हाँ पी ओ पता है ए का स्क्वायर। अच्छा ओ आर नहीं पता है तो ओ आर को एज इट इज रहने दे रहे हैं। आगे सॉल्व कर दें। 2 का स्क्वायर किए 4, A का स्क्वायर किए A स्क्वायर, A का स्क्वायर किए तो A स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। हमको ओ आर निकालना, क्या निकालना है ओ आर निकालना है। ओ आर का क्या स्क्वायर, ओ आर का क्या स्क्वायर। तो ये जो ए लगा है इधर लाना पड़ेगा। इधर कैसे आएगा, अपोजिट में आएगा। इधर प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा, बचेगा हमारा क्या 3A स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या है ओ आर का स्क्वायर है। यदि मैं ओ आर निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ ओ आर, तो इधर स्क्वायर है उधर जाग बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। कहता है कि जो चीजें 2 बार हैं उसको बाहर एक बार निकाल लेते हैं। 3 का फैक्टर नहीं बनेगा तो यह हो जाएगा √3। ए 2 बार है तो इसको एक बार लिख लेंगे। तो ओ आर की डिस्टेंस मिल गई, क्या मिल गई √3A मिल गई। क्या मिल गई √3A मिल गई ना। अच्छा एक चीज और बताइए, आप थोड़ा समझिएगा, डायरेक्टली समझिएगा। यहाँ पे 2A था, यहाँ पे A था, तो इसकी डिस्टेंस क्या आई √3A आई। क्या आई √3A आई। अच्छा ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 2A हो गया तो यहाँ भी A हो गया, तो यहाँ की डिस्टेंस क्या आ जाएगी √3A हो जाएगी। यहाँ 2A है और यहाँ पे A है तो इसका मतलब यहाँ भी √3A हो जाएगा। लेकिन जो इधर दूरी होती है वह पॉजिटिव होती है और जो इधर होती है वह क्या होती है निगेटिव होती है। क्या होती है निगेटिव, इसलिए यहाँ क्या लगा दी निगेटिव लगा दी। अच्छा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है वह क्या है -√3A, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी √3A प्लस में। उसने कहा था आर निकालना है। क्या निकालना है आर निकालना। अतः आर का निर्देशांक, आर का क्या निर्देशांक, निर्देशांक में पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं x और y लिखते हैं। अच्छा ये आर है किस पर x एक्सिस पे है, और जानते हो x एक्सिस पे y 0 होता है। क्या होता है y 0 होता है। केवल x वाली वैल्यू लिखी जाती है। x कितना चला √3A चला, √3A चला ना। तो यहाँ जो r का निर्देशांक है वह √3A, 0 हो गया। और r डैश का निर्देशांक यदि निकालना चाहें
तो इसमें भी पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। r डैश कहाँ है? इधर है। किस एक्सिस पे है? x एक्सिस पे है। और जानते हो x एक्सिस पे y 0 होता है। क्या होता है? y 0 होता है। अच्छा, दूरी कितनी है मूल बिंदु से r डैश की? -√3 है। -√3a है। -√3a है। तो आई होप आपको r का भी निर्देशांक पता चल गया और r डैश का भी निर्देशांक पता चल गया। आपको मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। मेरा अगला टॉपिक क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि निर्देशांक वगैरह, भूमिका वगैरह हम चेक कर लिए कि क्या होता है, कैसे होता है। और अगला टॉपिक था आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चलते हैं इसको देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या पढ़ना है हमको? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलो आगे चलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सबसे पहले हम बनाते हैं कार्तीय तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्तीय तल बनाते हैं। y डैश बना लिए, लिख दिए y, और क्या लिख दिए? y डैश लिख दिए। हम लिख दिए क्या? x डैश बना दिए। लो यहाँ पे लिख भी दिए x डैश और x लिख दिए। यह क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। और मानते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? P है। क्या है? P है। और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? Q है। कोई बिंदु क्या है? Q। इनके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? इनके बीच की क्या निकालना है? दूरी। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालना है। तो P से सबसे पहले हम क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। किस पे डालेंगे? x एक्सिस पे डालेंगे। लो ठीक उसी तरीके से यहाँ Q से भी हम लंब डाल देंगे। कहाँ पे? x एक्सिस पे डाल दिए। मैं मान लेता हूं कि O से ये जो लंब डाला, यह इसका क्या नाम? कुछ नाम दे दिए M। इसका कुछ नाम दे दें, M दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? N दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? M दे रहे हैं। अच्छा, मैं मानता हूं OM की दूरी क्या है? x1 है। क्या है? x1 है। अच्छा, कोई दो बिंदु है। कौन कौन सा बिंदु है? P है और क्या है? Q है। P है और क्या है? Q है। यह दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी निकालना। क्या निकालना है? दूरी निकालना। अच्छा, मैं कहा कि OM के बीच की दूरी क्या है? OM के बीच की दूरी क्या है? x1 मैंने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? x1। और मैं O से लेकर N तक की दूरी, O से लेकर के N तक की दूरी x2 लेट कर लूं। क्या लेट कर लूं? x2 लेट कर लूं। कहां से लेकर कहां तक? O से लेकर N तक की दूरी क्या लेट कर लूं? x2 लेट कर लूं। अच्छा, यह दूरी यहां से लेकर यहां तक की है और यहां से लेकर यहां तक की है। इसकी बात नहीं की गई तो इसको निकाल लेता हूं। इसलिए mn की वैल्यू मैं mn टोटल में से यदि इतना निकाल दूं, टोटल में से यदि इतना निकाल दूं तो इतना बच जाएगा। मतलब x2 में से x1 माइनस कर देना है। x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो mn की वैल्यू आ जाएगी। क्यों x लिया? क्योंकि x एक्सिस पे। आगे चलते हैं। इधर यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या ले लें? हम y1 ले लें। क्या ले लें? y1 ले लें। कहां से? M से P तक। M से P तक की दूरी क्या ले लें? y1 ले लें। क्या ले लें? y1 ले लें। और N से लेकर Q तक की दूरी, N से लेकर के Q तक की दूरी हम y2 ले लें। क्या ले लें? y2 ले लें। N से लेकर के Q तक की दूरी, N Q तक की दूरी क्या ले लें? y2 ले लें। जैसे मैं P से इधर लंब डाला, ठीक उसी तरीके से मैं इधर भी लंब डाल सकता हूं।
डाल दिया, इसका नाम दे दिया, क्या दे दिया, चलो ओ तो हो गया, यहाँ पे क्या दे दूं नाम, ए दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, ए दे देता हूँ। अच्छा, ये पूरी वैल्यू 2 है और यहाँ तक ये पूरी वैल्यू y2 है और यहाँ तक y1 है। अगर पूरे में से इतना निकाल दें, बचेगा क्या, इतना बचेगा, बचेगा क्या, इतना बचेगा, बचेगा ना, ठीक है। मतलब हमको QA मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, QA मिल जाएगा, QA मिल जाएगा। QA की वैल्यू टोटल में से y2 में से y1 को यदि माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि जो Q है, A है, P है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। लो, ट्रायंगल QAP में, QAP में क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस। कौन सा लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का, पी क्यू का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण पी क्यू का स्क्वायर ना, किसके, आधार के और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आधार पी ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर, क्यू ए का स्क्वायर ना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जितना एम एन है उतना ही तो पी ए है, जितना एम एन है उतना ही तो पी ए है। तो मैं कह सकता हूं जो एम एन की वैल्यू है वही पी ए की भी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, पीए की वैल्यू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, लगा दिया। QA की वैल्यू y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। मुझे यहां से लेकर यहां तक निकालना है, यहां से लेकर यहां तक निकालना, तो इसका मतलब PQ निकालना, क्या निकालना है, PQ। तो जो इधर स्क्वायर है या चला जाएगा, इधर बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर बन गया। यही हमारा PQ का डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, PQ का डिस्टेंस। तो आप देख पाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी x एक्सिस के वैल्यू का अंतर का वर्ग y एक्सिस के अंतर के वर्ग के जोड़ के अंडर रूट के बराबर होता है ना। तो ये चीजें आपको सलूशन के लिए नहीं बताए हैं, यह केवल आपको समझने के लिए बताए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता क्या है। आपको यह केवल देखना है, याद क्या करना है, इस चीज को याद करना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद क्या करना है आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वह होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज होता है, आपको ए याद करना है ना। यह है क्या, आपका भुज का अंतर है। x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। भुज का अंतर और कोटि के अंतर के जोड़ के वर्गमूल के बराबर होता है। तो आपको फार्मूला यही याद करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसके इक्वल होती है, भुज का अंतर निकाल लो, उसका वर्ग कर दो, कोटि का अंतर निकाल दो, उसका वर्ग कर दो और जोड़ के
अंडर रूट निकाल लो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाती। तो आपको ये सब नहीं याद करना, मैंने बताया कि किस तरीके से आता है, याद क्या करना, ये चीज याद करना ना। ठीक, चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। जो भी बचा है मैं अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करा दूंगा ना। आपको अगर अच्छा लगा लेक्चर, पढ़ाने की शैली अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।